पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए लोगों में गजब की दीवानगी दिखी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए और $2 अरब से ज्यादा का कारोबार किया। इस फिल्म को देखने दर्शक थिएटरों में उमड़ पड़े और कोरोना महामारी के साए तले दब गए। फिल्म बिजनेस को नई उम्मीद मिली, लेकिन चीन के दर्शक ये फिल्म नहीं देख सके क्योंकि वहां पर इस पर पाबंदी लगा दी गई। चीन अरसे से ऐसी चीजें बैन करता रहा है जो उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती देती हो, लेकिन स्पाइडरमैन की इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिससे चीनी मूल्यों को कोई ठेस लगती। इस फिल्म में तो चीन को दिखाया तक नहीं गया। इसके बाद सवाल ये उठा कि आखिर चीन सरकार और हॉलीवुड के बीच में क्या चल रहा है। क्या चीन सच में हॉलीवुड से चिढ़ता है या चीन की एजेंडा में नकारात्मक प्रचार पर रोक से आगे भी कुछ है। चीन और हॉलीवुड। साल 1949 के पहले चीन की फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी थी। इसका दायरा चीन में बनी फिल्मों के अलावा हॉलीवुड की कुछ फिल्मों तक सीमित था। लेकिन माओ के उदय और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद सब कुछ बदल गया। 1951 से हॉलीवुड और हांगकांग में बनी फिल्मों के प्रदर्शन पर चीन में रोक लगा दी गई। चीन में तब सिनेमा दिखाने वाली गाड़ियां पूरे देश में घूमती थीं और इनके जरिए किसानों और मजदूरों की कहानियां दिखाई जाती थीं, जिनमें वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अपने समर्पण की बात कर रहे होते थे। चीन में 3 दशक तक ऐसी फिल्में छाई रहीं। चीन ने इन 30 सालों के दौरान सिर्फ एक अमेरिकन फिल्म दिखाई जो थी सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जिसका नतीजा ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी से कथित रिश्तों को लेकर हॉलीवुड ने इस फिल्म के निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। साल 1976 में माओ की मौत के बाद चीन की फिल्म इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आया। दशकों तक समाचार की प्रचार मशीन बने रहे फिल्म उद्योग के पास अब ज्यादा आजादी थी, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होने से उसकी हालत खस्ता थी। ऐसे में अधिकारी एक नए सुझाव के साथ आ गया है। उन्होंने सरकार के फिल्म ब्यूरो को सुझाव दिया कि हमें हॉलीवुड की ऐसी फिल्में खरीदनी चाहिए जो हिट हो चुकी हों। चीन के लोगों को भी ये फिल्में पसंद आएंगी, वो थिएटर जाएंगे तो हम पैसे बना सकेंगे। इस पैसे से हम चीन में फिल्में बनाने में मदद कर पाएंगे। और फिर साल 1994 में चीन में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म द फ्यूजिटिव रिलीज हुई। बल्कि देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन चीन ने तय किया था कि हर साल हॉलीवुड की सिर्फ 10 फिल्में रिलीज होंगी। इनमें से हर फिल्म से हॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई का 10वां हिस्सा हासिल होता था। लेकिन चीन के लोगों के लिए फिल्म अनमोल थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 30 सालों से कुछ नहीं देखा था। वो बाहर की दुनिया देखने को बेताब थे, लेकिन सरकार सिर्फ ऐसी फिल्में दिखाकर कमाई करना चाहती थी जो चीन की शासन प्रणाली को चुनौती ना देती हो। पाबंदी और सुलह। साल 1997 में हॉलीवुड की 3 फिल्म रिलीज हुई। इनकी कहानी ने चीन और हॉलीवुड के संबंधों में ब्रेकअप करा दिया। इनमें से 2 फिल्में थीं 7 Years in तिब्बत और कुंडुन। इनमें तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की बात थी। तीसरी फिल्म थी रेड कॉर्नर। इसमें चीन के लीगल सिस्टम की खामियां दिखाई गई थीं। इनमें से कोई फिल्म चीन में दिखाए जाने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन इनकी कहानियों ने चीन के प्रशासन को इस कदर नाराज कर दिया कि उन्होंने फिल्में बनाने वाले 3 स्टूडियोज पर ही पाबंदी लगा दी। 3 बड़े बैनर सोनी, MGM और डिज्नी को अचानक बाहर का रास्ता दिखाए जाते ही हॉलीवुड बैकफुट पर आ गया। उन दिनों हॉलीवुड के लिए चीन का फिल्म बाजार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चीन ने शुरुआत में ही अपनी धमक दिखा दी। उन्होंने हॉलीवुड के तमाम स्टूडियोज को बता दिया कि अगर आप ऐसी फिल्में बताते हैं जिसे आप चीन में नहीं दिखाना चाहते हो, तो वो सिर्फ उसी फिल्मों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, बल्कि आपकी सभी फिल्मों पर रोक लगा देंगे। चीन ने शुरुआत से ही हॉलीवुड को ये बताने की कोशिश की कि बॉस कौन है। तब चीन का बाजार छोटा जरूर था, लेकिन अमेरिकी फिल्म निर्माताओं ने यहाँ मौजूद संभावनाओं को बखूबी परख लिया था। अब सीन में कुछ दिग्गजों ने एंट्री ली। डिज्नी के बीच माइकल आइजनर और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने चीन का भरोसा फिर से जीता, जिसके बाद हॉलीवुड के 3 स्टूडियो के दरवाजे चीन के दर्शकों के लिए फिर खुल गए। लेकिन चीन में स्थिति बदलने लगी थी। चीन के अखबार हॉलीवुड फिल्मों की समीक्षा कर रहे थे। सेविंग प्राइवेट रयान, टाइटैनिक, स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों को चीन में बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन अखबार उनके लिए नेगेटिव लिख रहे थे। इसके बावजूद चीन में दिखाई जाने वाली हॉलीवुड फिल्मों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। साल 2001 में चीन में दिखाई जाने वाली हॉलीवुड फिल्मों की संख्या 10 से बढ़कर 20 हो गई। 2012 में संख्या 34 हो गई। चीन से हॉलीवुड को होने वाली कमाई भी 10 से बढ़कर 25% हो गई। लेकिन कुछ वक्त बाद चीन के दर्शकों की अमेरिकी फिल्मों से मोहब्बत घट रही है। इसके पीछे कई कारण हैं।
एक तो चीन के लोग अपनी फिल्में बना रहे हैं जिनमें स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, जिनका बड़ा बजट होता है, जिनमें स्टार्स होते हैं। चीन में पहले बड़े फिल्म स्टार्स नहीं थे। हांगकांग के जैकी चैन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे स्टार थे, पर अब चीन के पास अपने स्टार हैं। दूसरा, चीन के लोग हॉलीवुड फिल्मों को देखकर पहले की तरह अचंभित नहीं होते। साल 2020 में चीन का बॉक्स ऑफिस दुनिया में सबसे बड़ा हो गया और चीन तक पहुंच हासिल करने से हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की आर्थिक तकदीर बन या बिगड़ सकती है। इन बड़ी कंपनियों के लिए चीन के सेंसर को ध्यान में रखने के आर्थिक फायदे हैं, इसीलिए वो फिल्म को इस हिसाब से बनाते हैं कि उनकी बनाई फिल्म चीन में दिखाई जा सके। हालांकि इस बात को पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, लेकिन साल 2014 में इसकी एक छोटी सी झलक सामने आई जब सोनी के प्रतिनिधियों की ईमेल हैक कर लिए गए। इसके जरिए पिक्सेल्स नाम की साइंस फिक्शन कॉमेडी को लेकर बातचीत जाहिर हो गई। इस फिल्म में दिखाया गया कि ताजमहल और वॉशिंगटन के कुछ स्मारकों पर एलियन हमला कर देते हैं। चीन की दीवार भी इज्जत में आ जाती है। सोनी के बॉस सोच रहे थे कि क्या इससे जुड़े दृश्य हटा दिए जाएं, और आखिर में उन्हें डिलीट ही कर दिया गया। बदलाव कुछ अलग किस्म के थे, लेकिन इसके मायने ये भी हैं कि दुनिया का सबसे उम्दा केंद्र अपनी कहानियों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रोपेगेंडा। लेकिन बिजनेस नाम की भी कोई चीज होती है। साल 2020 में दुनिया भर में हॉलीवुड फिल्मों के सर्वाधिक दर्शनों के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यहाँ ये याद रखना होगा कि हॉलीवुड में ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे ऐसे लोग हैं जिन पर निवेशकों का दबाव रहता है कि वो अलग अलग तरीके से पैसे बनाएं। डिज्नी जैसी कंपनीज की बात करें तो पाएंगे कि वो अपनी फिल्म के जरिए चीन के बाजार में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ फिल्मों से कमाई का नहीं होता, बल्कि वो ऐसा बेस तैयार करना चाहते हैं जिनका इस्तेमाल सामान बेचने, थीम पार्क तैयार करने, वीडियो गेम्स, कपड़े और खिलौने जैसे दूसरे उत्पाद बेचने में किया जा सके। हालांकि चीन के सेंसर को लेकर कोई गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता है। बीते साल मार्वल की सुपर हीरो फिल्म शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स रिलीज हुई। इस फिल्म को चीन में रिलीज करने की इजाजत नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण यह बताया गया कि फिल्म के मुख्य कलाकार ने अतीत में चीनी प्रशासन की आलोचना की थी। स्पाइडरमैन की हालिया फिल्म नो वे होम पर रोक के लिए भी ऐसा ही मामूली कारण बताया गया। संक्षेप में जवाब है कि इसके जरिए अमेरिका की छवि एक गौरवशाली और शक्तिशाली देश की बनती है, जो चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात है कि चीन की सरकार देश की विचारधारा को बढ़ाने वाली चीनी फिल्मों की ही ज्यादा जगह चाहती है। अब सवाल ये भी है कि अगर हॉलीवुड चीन के दर्शकों के पीछे भागता रहा तो फिल्म की कहानियों पर कितना असर होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।